वीक में कोई दिन ऐसा होता है ना जब हमारी किचन का काम थोड़ा रूटीन से ज्यादा होता है। तो आज मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन है। मलाई से घी निकालना ड्यू था, इसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्स और टाइम टू टाइम चाय के साथ सर्विंग्स के लिए कुछ स्नैक्स रेडी करने थे। उनकी प्रेपरेशन करनी थी क्योंकि आपको पता है कि आजकल विंटर्स है तो चाय रूटीन से ज्यादा बन रही होती है। गेस्ट भी आ जाए तो कोल्ड ड्रिंक्स कम और चाय कॉफी ज्यादा सर्व हो रही होती है। सो चाय के साथ मेरी ये कोशिश होती है कि बजाय बेकरी आइटम्स के या बाहर से कुछ ऑर्डर किया जाए, घर में ही कुछ ऐसी चीजें रेडी करके रखूं कि एक तो फौरन चाय के साथ ट्रॉली पर बाकी आइटम्स रेडी कर सकूं, दूसरा साफ सुथरा और हाइजीनिक खाना सबको मिल सके। सो विंटर्स के दिन इतने छोटे हैं कि फौरन शाम हो जाती है, तो एक तरफ तो मैंने घी बनने के लिए रख दिया, दूसरी तरफ डबल बॉयलर की हेल्प से आलू और चिकन बॉयल करने के लिए रखा, जिसके मैं कुछ तो चिकन चीज कटलेट्स आगे चलकर बनाने वाली थी और कुछ चिकन को श्रेड करके मैं सैंडविचेस के लिए रखने वाली थी। अब विंटर्स में आलू बिल्कुल फ्रेश तो होते ही हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि मिट्टी से पूरी तरह अटे पड़े होते हैं, तो इनको साफ करना भी एक मुश्किल टास्क होता है। इनको भी मैं पानी में पहले भिगो कर रख देती हूँ ताकि मिट्टी सॉफ्ट हो जाए और इनको साफ करने में टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। आजकल वैसे भी आलू सस्ते हुए होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि 4 से 5 किलो इकट्ठे एक साथ ले आऊं, बल्कि समटाइम्स तो इससे ज्यादा भी लेकर आ रही होती हूँ, ताकि यह है कि आलू हर दूसरी चीज में तो यूज हो रहे होते हैं। एक्स्ट्रा फ्रिज में रखने की इनको जरूरत नहीं होती, काफी टाइम तक ये बाहर भी रह जाते हैं। गर्मियों में यही होता है कि ज्यादा क्वांटिटी में हम ला नहीं सकते क्योंकि वो बाहर भी नहीं रखे जाते, गल जाते हैं जल्दी। तो बस उनको ना एक ही साथ मैं डबल बॉयलर में रखकर ना साफ करके तो उसके अंदर स्टीम दे देती हूँ। उससे एक फायदा तो ये होता है कि मेरा टाइम बच जाता है कि एक वक्त में दोनों चीजें एट अ टाइम बॉयल हो जाती हैं, टाइम बच जाता है, फिर गैस की भी बचत हो जाती है और इसके अलावा विंटर्स की टाइमिंग इतनी शॉर्ट होती हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है। किचन में रूटीन से ज्यादा काम हो तो मैं खाने में कुछ सिंपल या जल्दी पकने वाला मेन्यू रखती हूँ। तो आज मैंने दोपहर के खाने में मिक्स सब्जी का सालन बनाना था। अब आप कहेंगे कि ये आसान और सिंपल खाना कैसे हुआ, पहले सब्जी को काटना, धोना और फिर बनाना काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी मैंने ना फर्स्ट टाइम एक आइडिया फॉलो किया जिसने मेरा काफी टाइम सेव कर दिया। वो ये कि सबसे मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग मटर और मूंगरे बनाना था ना, तो इस दफा संडे बाजार में मैंने गांव की कुछ लेडीज को देखा जो कट किया हुआ साग, पालक, मेथी, बाथू, फलियां, मटर, मूंगरे, लहसन वगैरह सेल कर रही थी। तो वेरी फर्स्ट टाइम मैंने ना उनसे मटर और मूंगरे खरीद लिए, जस्ट फॉर अ चेक कि कैसे रहता है। आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या आपने ऐसे बने बनाए मूंगरे मटर खरीदे, अगर हाँ तो क्या ऐसा करना ठीक है। एनीवेज, इस तरह से मैंने ना अपना सब्जी काटने का टाइम सेव कर लिया। साग, पालक, मेथी, बाथू मैंने इसलिए नहीं लिया कि उसके अंदर कोई और जड़ी बूटी या कुछ ऐसा उन्होंने काटना दिया हो, तो उसका तो मैंने रिस्क नहीं लिया। ये चीजें चूंकि नजरों के सामने थी तो इनको मैंने पिक कर लिया। बाद में पककर तो मुझे कुछ ठीक ही लग रहे थे। अब घी का बर्तन ना मुझे कुछ छोटा लग रहा था, मलाई थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए उसको ना मैंने बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर दिया। अब जोहर की नमाज का टाइम हो रहा था, वो भी अदा कर लिया। और उसके अलावा एक तो नमाज हमारा नो डाउट, एक हमें थोड़ा सा पॉज आने के लिए, हमारी थोड़ी सी रेस्ट के लिए हमें टाइम मिल जाता है, और दूसरा हमें टाइम लेना भी चाहिए। अपने टाइम को ना इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स हम लेते रहें, और उन ब्रेक्स को भी हम हेल्दी और प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं कि जैसे आपने थोड़ा सा नैप लिया है ना, तो आप पानी जरूर पी लें। मैंने आपको हमेशा ये सजेस्ट किया है कि पानी लाजमी पिया करें सारे दिन में, वक्फे वक्फे के बाद, कि पूरे दिन में आपकी कंजम्पशन 1.5 से 2 लीटर तो हो ही जाए।